जी, तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की टी20 सीरीज़ जो है वो 7 जनवरी से शुरू होने लगी है। यानी कि कमिंग वेडनेसडे जो आ रहा है, उससे जो है इनकी सीरीज़ स्टार्ट होने लगी है। 3 मैचों पर जो है ये मुश्तमिल है सीरीज़ टी20 की। अब ये जो सीरीज़ रखी गई है, इनको रखने का मकसद क्या है कि जी पाकिस्तानी टीम की वर्ल्ड कप के लिए तैयारी हो जाए, जो फ़ेब में शुरू होने लगा टी20 वर्ल्ड कप। उसकी तैयारी के लिए जो है ये सीरीज़ रखी गई है। अब इस सीरीज़ को जो है रखने का मकसद पूरा तब होगा जब ये जो हैं नए लड़के जो इन्होंने रखे हुए हैं, इनको चांस दें। अगर इसका मकसद सिर्फ़ खाना-पूरी करना है या जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को खुश करना है और उनको जो पैसे कमा के देने के लिए गए हुए हैं हमारे प्लेयर्स, परफ़ॉर्मेंस तो वो वैसे ही नहीं दे रहे, आपके सामने है। तो वो जो पैसा कमाने के लिए सिर्फ़ वहाँ पे गए हुए हैं या जो उन्हें पैसा मिल रहा है और कुछ हिस्सा जो है वो पीसीबी को मिल रहा है, वो अगर सिर्फ़ इसलिए गए हैं कि यहाँ पर जो है हमने ये टीम इसलिए सेलेक्ट कर दी है कि ये खाना-पूरी हो जाए। ये जो टूर है ना, ये आप लोगों को खाना-पूरी दिखाई दे रहा है किस्म का। मैंने जब पिछली वीडियो के अंदर बात की जिसके अंदर मैंने आप लोगों को इमेजिनेशन करवाई थी, वो कोई मैंने ऐसी इमेजिनेशन नहीं करवाई थी आपको। वो इमेजिनेशन एक रियलिटी बेस्ड इमेजिनेशन थी। वो मैंने आपको कहा था कि भाई इमेजिन करो कि अगर ऐसा हो जाए रियलिटी में तो उसका पाकिस्तानी क्रिकेट को कितना फ़ायदा होगा। तो वो जो है ना, ये अभी प्लेयर जो हमारे गेम है ऑस्ट्रेलिया, ये वापस आएँगे, पुराने रेलू खट्टे सारे आएँगे। जिनसे 1 ओवर के अंदर 10 रन नहीं डिफेंड हो रहे, जिनको एम्पायर रोक देते हैं बॉलिंग करवाने से। जो लूजिंग कॉज में जो है टीम को लेके चले गए सिडनी सिक्सर्स से सिडनी सिक्सर्स बना दिया उन्होंने, तो वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं वहाँ पे। एक मैच उन्होंने टोटल जितवाया, वो भी जो टारगेट 16-17 ओवरों में पूरा हो जाता था, वो आखिरी ओवर तक ले गए। पूरा सीज़न खेल के सिर्फ 2 50 आए हैं उनकी तरफ से, तो जो नहुसतें टीम को चिपकी हुई थी, वही नहुसतें फिर आएँगी वर्ल्ड कप में। तो मैंने आप लोगों को पहले कहा मेरे प्यारे पाकिस्तानियों कि इस वहमो-गुमान में मत रहना कि जो प्लेयर्स इन्होंने स्क्वाड के अंदर सेलेक्ट किए हैं, ये उनको आगे वर्ल्ड कप में भी लेके जाएँगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो इन्होंने जो है स्क्वाड सेलेक्ट किया है ना, ये सिर्फ़ एक लॉलीपॉप के तौर पे है और ये जस्ट खाना-पूरी के तौर पे इन्होंने ये सेलेक्ट करके भेज दिया। आप यकीन करें, शादाब और नसीम के अलावा मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, ये जो स्क्वाड इन्होंने सिमिलर चूज़ किया, मुझे हैरानी हुई यार, मैंने कहा ये हमारे बोर्ड में चीज़ें कब से सही होना शुरू हो गई हैं। ये तो इन्होंने 90% स्क्वाड वही सिलेक्ट किया, वही लड़के रखे जिनको ये पहले चांस देते हुए आ रहे हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई, सिर्फ़ एक नसीम और शादाब को छोड़ के। क्योंकि उनका मुझे पता था उन्होंने किसी भी दरवाज़े से आना ही है। वो तोड़ कर आएँगे दरवाज़ा और आएँगे ज़रूर, क्योंकि वो सिफ़ारिशें हैं। अभी आप देखेंगे आपको हारिस रऊफ़ भी नज़र आएँगे, आपको शाहीन भी नज़र आएँगे, बाबर भी नज़र आएँगे, आपको ये सारे प्लेयर्स दोबारा टीम में नज़र आएँगे। शादाब और नसीम आ चुके हैं, अब ये तीनों भी आएँगे। ये तीनों तो ख़ैर पहले से ही थे, लेकिन इनको पैसे कमाने के लिए बिग बैश में भेज दिया था, तो अब वो भी आ जाएँगे वहाँ से पैसे कमा के और फिर यहाँ पर आके वर्ल्ड कप से भी पैसा कमाएँगे। परफ़ॉर्मेंस आए ना आए, जेब में पैसा तो आ ही रहा है ना। टीम हारे, ज़लील हो, मुल्क कौम का नाम ख़राब हो, फैन्स के दिल टूटे, फैन्स रोएँ और जो बैठे हुए हैं बेचारे हमारे जैसे बिलखते रहते हैं, वो भी बिलखते रहें। इनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना भई, पैसा आ रहा है। वो तो खामोशी से पैसा खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, जेबें भरी जा रहे हैं। उसके बाद जो है वो शॉर्ट्स पहन के किसी आइलैंड में बैठे होंगे, एन्जॉयमेंट कर रहे होंगे। उनको क्या टेंशन है यार? उसके बाद या तो वो होगा उनके साथ एक लेजेंड का लेवल लग जाएगा, उनको किसी जो है वो टीवी शो पे बिठा दिया जाएगा। फिर वो भी बैठ के जो है ना, जिस तरह अभी यंग्स क्रिकेटर बैठे हुए हैं, वो जिस तरह मशवरे दे रहे हैं हैवी-हैवी, अपने दौरों में तो उनसे कुछ हुआ नहीं और अब जो है वो बैठ के यहाँ पर बाकी क्रिकेटर्स को मशवरे दे रहे हैं। करना उन्होंने कुछ नहीं है, बस टीवी चैनल्स पे बैठ के जो है ना मशवरे देना उनका काम रह गया और उन्होंने कुछ नहीं करना। अभी वो बैठ के इस तरह आलम फाज़ल और जिस तरह पता नहीं क्रिकेट एक्सपर्ट इनसे बड़ा है कोई नहीं। क्रिकेट के जो है ना, ये कह लेंगे इन्होंने फिलॉसफी कर लिया और पीएचडी मार दी क्रिकेट के अंदर इन्होंने जैसे। ये शायद रिकी पॉन्टिंग की कोचिंग करते रहे, जाके ऑस्ट्रेलियन टीम की कोचिंग करते रहे, इंग्लैंड को सिखाते रहे क्रिकेट, इनका वही हिसाब हो गया। इस तरह बैठ के फिलोसोफर बने बैठे होते हैं टीवीज़ के ऊपर, काम कोई नहीं करना इन्होंने। काम कौन करेगा? कोई भी नहीं, इनमें से है ही नहीं और यही काम फिर इनके साथ भी होगा जो ये खेप तैयार कर रहे हैं। कल को बाबर भी बैठे होंगे, मशवरे दे रहे होंगे, कल को शाहीन भी बैठे होंगे और जब इनको होस्ट बुलाएगा तो या इनका इंट्रोडक्शन करवाएगा तो लेजेंड लेजेंड लगा देगा साथ। फॉर्मल टेस्ट क्रिकेट लेजेंडरी बॉलर, रिकॉर्ड बताने को तो होंगे नहीं लेकिन लेजेंडरी बना देंगे बस। जिस तरह ये अभी जो हमारे टीवी चैनल्स पे बैठे हुए हैं, अचीवमेंट्स क्या है? कुछ भी नहीं, लेकिन लेजेंड लग गया साथ। बस तुर्रम खान बने हुए बैठे हुए मशवरे दे रहे हैं। होगा यही फिर जो अभी चल रहा है। तो मुझे बताएं कि ये जो सीरीज़ है, इसका क्या फ़ायदा वर्ल्ड कप की तैयारी का? मुझे वो बता दें आप लोग। जो बंदे इन्होंने सेलेक्ट किए हैं स्क्वाड में, अव्वल तो उनमें से बहुत कम को मौका मिलेगा प्लेइंग 11 में और जिनको मिलेगा,
क्या वो आगे वर्ल्ड कप के लिए जो स्क्वाड अनाउंस होगा उसमें होंगे वो? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि ये जो अभी जो ये स्क्वाड भेज रहे हैं ना श्रीलंका, ये जस्ट खानापुरी है। ये टाइम टपाओ वाला सीन नहीं होता, ये वो है कि टाइम टपाओ किसी तरीके से। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को भी खुश करना है, श्रीलंकन बोर्ड को भी खुश करना है। उनके साथ तो सीरीज रख ली, उन्होंने रख भी दी, उनकी बड़ी मेहरबानी कि यहाँ पर भी आके खेल गए, फिर हम उधर भी जाके खेल रहे हैं। उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट, इतना रिगार्ड कर दिया। लेकिन आप देखिए कि इसका फायदा क्या है? इस सीरीज का फायदा मुझे बताएं फिर क्या है कि जब ये प्लेयर्स जो हैं आगे वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे तो, और जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है, चाहे वो बीबीएल हो चाहे वो बीपीएल हो। दोनों लीग्स में हमारे क्रिकेटर्स खेल रहे हैं ना। साइम यू की क्या परफॉर्मेंस आ रही है? कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। फखर जमान क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं लीग के अंदर? वो तो दूसरी अबू धाबी वाली लीग खेलने गए हैं ना, वहां पर वो क्या कर रहे हैं? उसके बाद बीबीएल में हमारे जो प्लेयर्स है क्या कर रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं? हारिस रऊफ से एक ओवर के अंदर 10 रन नहीं डिफेंड हुए। बाबर आजम क्या कर रहे हैं? सबके सामने है, सिर्फ 250। 250 को चाटूंगा मैं बैठ के, क्या करूंगा? शाहीन शाह अफरीदी किधर इंजरी लेके बैठ गए बस। रिजवान क्या कर रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस है? शादाब खान ने दी परफॉर्मेंस किससे दी? बल्ले से। भाई हमें शादाब से बॉलिंग चाहिए। आपने स्क्वाड के अंदर उसको एज अ बैटर सेलेक्ट किया कि बॉलर सेलेक्ट किया? पहले ये तो बता दो यार, पहले ही अपना विजन तो क्लियर कर लो। आपको पता ही नहीं है, मैनेजमेंट जो सिलेक्टर्स है उनको नहीं पता कि प्लेयर्स के रोल क्या है या हम उनको सिलेक्ट किस लिए कर रहे हैं। उनसे हमने लेना क्या प्लेयर से, उसको जो टीम में रखा है। आप मेन बंदों का हक मार के तो रेलू कटों को डाल के बेड़ा गर्क कर रहे हो टीम का। मेरा मुद्दा भाई एक ही है, मैं हमेशा पहले बात करता हूँ सिलेक्शन की। सिलेक्शन के बाद अगर प्लेयर परफॉर्मेंस ना ना दे तो फिर प्लेयर के ऊपर बात आती है, पहले बात आती है सिलेक्शन के ऊपर। सिलेक्शन होती है तो प्लेयर खेलते हैं ना यार, इसी तरह थोड़े ही चले जाते हैं मुंह उठा के। क्यों जो है वो इतना बड़ा हवा बनाया जाता है सिलेक्शन को? बात यही है, हर मुल्क क्यों स्क्वाड सिलेक्ट करता है कि भाई ये हमारे 15 बेस्ट खिलाड़ी हैं, हमारी पूरी कंट्री से निकल कर आ रहे हैं, ये 15 बेस्ट हैं। हमें इन 15 खिलाड़ियों के ऊपर पूरा भरोसा है, इनमें से 11 खेलेंगे ग्राउंड में। और ये जो पीछे बैकअप पे बैठे हुए ना, ये भी उन 11 के कैलिबर के हैं तो तब स्क्वाड में है। और यार ये चीजें अगर हम जैसे लोगों को पता है तो इन्हें क्यों नहीं पता? हम जो पिछले 7-8 सालों से जिनको सरों पे सवार करके बैठे हुए हैं, वो मुझे बताएं ना कि क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं जब उनको आपने दोबारा कंटिन्यू करवाना है वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए। या तो होना कि आपने उन्हें वर्ल्ड कप में ना रखना हो तो फिर वो बेशक लीग खेलें, फिर तो मुझे समझ आती है। लेकिन नेशनल ड्यूटी के ऊपर आप जो है वो डोमेस्टिक लीग्स को जो है प्रेफर कर रहे हैं, तो ये चीज मुझे समझ नहीं आती यार। क्यों वो लीग्स खेले जाके, जब मैं यहाँ पर पिट रहा हूँ बैठ के, मैं बोल रहा हूँ कि भाई 5 मैचों की सीरीज रखो आप, और तगड़ी टीम के साथ रखो। ठीक है, श्रीलंका के साथ आपने रखी, उनके साथ भी रखी, तो 5 मैचेस की रखो, 3 मैचेस की क्यों रखी? और फिर ट्राई नेशन सीरीज रखो। उनको कहो भाई एक और टीम बुलाओ, तगड़ी टीम बुलाओ, न्यूजीलैंड बुला लो, साउथ अफ्रीका बुला लो, कोई तो तगड़ी टीम बुलाओ ना यार, जो टफ टाइम दे, जिसके साथ मुकाबला करने में मजा आए। तब तैयारी होती है यार, ये सारे प्लेयर्स हो उसमें। आपने रेलू कटुओं को ही रखना है तो कम से कम उनको प्रैक्टिस तो करवा दो, वो है ही नहीं। और बाकी आपने जो रखने नहीं है प्लेयर्स, उनको आप दौरे करवा रहे हो यार। कोई अक्ल है यार? किधर है इन लोगों की सोचें? कौन बैठा हुआ है यार ये मैनेजमेंट में कि यार इन लोगों की बिल्कुल सोच समझ है ही नहीं, हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी आ रहे हैं, उसके बाद ऐसे इन्होंने बैन कर दिया सारा कुछ। अब किसी प्लेयर को एनओसी नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा, डोमेस्टिक में जाएंगे तो भाइयां करेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या हुआ है भाई? तो आज सारे प्लेयर्स हमारे मेन लीग्स खेल रहे हैं जिनको इन्होंने आगे वर्ल्ड कप में शामिल करना है, और टूर कर रहे हैं। कौन जा रहा है इंटरनेशनल? वो बेचारे जिनको आगे इन्होंने रखना ही नहीं है। तो फिर कैसे क्रिकेट बेहतर होगी यार? आप लोग मुझे बता दो, इस सीरीज का प्रीव्यू में क्या करूं? क्योंकि यो बच्चे प्लेयर्स हैं जिनको आगे इन्होंने वर्ल्ड कप में रखना नहीं, तो इन पे तो फिर बात करनी ही फजूल है। ये तो मुझे पता है कि हम सीरीज जीत जाएंगे, श्रीलंका को ये हरा देंगे बच्चे। क्यों? क्योंकि ये टैलेंटेड है, जो इन्होंने पुराने साथ चला रहे हैं, जो रनिंग में है, सलमान अली के कहने में आते हैं, वो जितवाएंगे सलमान अली के कहने पे सीरीज जितवाएंगे। क्योंकि सलमान अली के कहने में जो नहीं आते वो अभी लीगों में है, जो फजूल के नखरे दिखाते हैं, परफॉर्मेंस है नहीं और आंखें माथे पे हैं। तो वो तो जो नहीं सुनते ना, जो हरवाते हैं, वो तो अभी लीगों में है। तो जो सुनते हैं वो खेल रहे हैं और वो जितवा देंगे। इनका तो हमें पता है कि ये जीतेंगे, इनसे तो हमें उम्मीद ही है कि इन्होंने जीतना है। जिनसे नहीं है वो, उनके लिए हम कह रहे थे कि भैया उनका कुछ कर लो, क्योंकि आप लोगों ने उनको ही रखना है। हमें पता है यार, हम बोलते हैं ना जितना, किसने सुननी है हमारी? और भाई 2 सालों से तो मैं चैनल बना के बैठा हूँ, 600 वीडियोस तो मैं डाल चुका हूँ, इसमें से कितनी ज्यादा तो सिलेक्शन पे बात की है मैंने। लेकिन क्या हुआ है? कोई एक रत्ती बराबर भी कोई फर्क पड़ा? 1% भी कोई इंप्रूवमेंट आई हो? नहीं आई। अभी क्या होगा? अवाम पागल होगी जी, शमीर मनास को ले आओ, फलाने को ले आओ, ये कर दो वो कर दो। मैंने भी उस पर बात की, लेकिन मैंने ऐसा जोश में आके खा के यार,
ठीक है, अब उन प्लेयर्स को ले आओ, वो इनसे तो बेहतर खेल लेंगे। लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ कि यार उन प्लेयर्स को थोड़ा सा टाइम दो, उनको रगड़ा दो, थोड़ा सा डोमेस्टिक में रगड़ा दो, थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना फसल को पकने दो, फिर उसको काटो फसल को। आप लोग तो अभी कच्ची फसल है उसको पहले ही काट दो कि जी उसने इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दे दिया, बस आप टीम में घुसा दो, इंटरनेशनल टीम में ले आओ। ये चीज गलत है। अभी सूर्यवंशी है ना, उनका इंडिया के लिए सुपरस्टार है ना, आईपीएल में परफॉर्मेंस दे रहा है, आगे दिखा दे टीम में मुझे वो। अगले 4 साल तक टीम में नहीं आ सकता सूर्यवंशी, मैं आपको बता रहा हूँ। 4 भी छोड़ो, 5 शायद हो जाए, नहीं आ सकता वो। बहुत अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दे तो तब भी उसको कम से कम 3 साल, कम से कम 3 साल लगेंगे टीम में आने के लिए। अपने आप को मनवाएगा तब, इस तरह नहीं आने देंगे वो। लेकिन हमारे क्या है, माँ सदाकत ने परफॉर्मेंस दे दी, अहमद दानियाल ने दे दी, उठा के डायरेक्ट टीम में ले आओ। और भाई पहले उनको रगड़ा तो लगने दो। आपके पास बाकी के प्लेयर जो बैठे हुए हैं उनको परफॉर्मेंस करवाओ ना। अब्बास अफरीदी जो तैयार बैठा हुआ है, इरफान खान न्याजी जिसके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट की, उसको बाहर के उसका नामो निशान है आज। हसन नवाज इन्वेस्टमेंट की किधर है आज, वो लेकर आओ ना भाई। आपके पास जो प्लेयर्स ऑलरेडी हैं लाइन में क्यू में लगे हुए, उनको तो पहले इस्तेमाल कर लो। आप वो पीछे से उठा के आखिर वाली बंदे जो है यंगस्टर्स, उनको उठा के आप ला रहे हो टीम में, उनके हक में जो है आप आवाजें बुलंद कर रहे हो। तो भाई जो पहले क्यू में लगे हुए खेप, उसको तो पहले यूटिलाइज कर लो भाई, उसको तो आजमा लो। या तो आप लोग बिल्कुल ही वो पुराने रेलुकटे चले जाते हैं, या तो फिर बिल्कुल ही नई खेप की तरफ चले जाते हैं। तो भाई ऐसे नहीं चलती क्रिकेट यार, ऐसे नहीं होते फैसले। कुछ सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, एक विजन को सामने रख के कोई प्लानिंग करके यार चलो। ऐਵੇਂ ही बेतुके हवा में फैसले मत करो। अजीब यार, मेरे तो समझ से बाहर हैं इन लोगों के फैसले। मैं तो इन लोगों की जब ये चीजें देखता हूँ परेशान हो जाता हूँ यार कि ये क्या फैसले कर रहे हैं, किस बात के पैसे ले रहे हैं। तो यार हम जैसे यहाँ पर बैठ के लोग अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये जो लाखों रुपए में सैलरीज ले रहे हैं, उनके दिमाग में क्यों नहीं आती ये बातें? क्या वो ऑफिस में बैठ के बस कॉफी फूकने के लिए हैं, महंगे खाने खाने के लिए रह गए हैं? काम क्यों नहीं करते फिर? वो करे ना भाई। इसी चीज का तो हमें दुख है कि ये काम नहीं करते ये लोग। अजीब यार, कसम से मेरी तो समझ से बाहर है इन लोगों के फैसले। मुझे तो यकीन करेंगे, इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये कोई आगे हमें कोई सरप्राइज करेंगे। सरप्राइज इसलिए हासिल कर सकते हैं कि कोई और फनकारी ना मार दे, बाकी अच्छे की उम्मीद इनसे नहीं है। और ये जो आगे टूर आ रहा है इसके वाले से तो ये कहूंगा कि भाई जो नए लड़के हैं इनका हमें पता है इन्होंने जीतना है, और जो इनकी अप्रोच होगी वो भी हमें पता है, इसलिए उनके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है। बात तो ये है कि भाई आपने उन प्लेयर्स को क्यों भेज दिया जिनको आपने वर्ल्ड कप में रखना है, और जिनको नहीं रखना उनको आप खिला रहे हो। ये चीज मेरी समझ से बाहर है। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो इस टूर के वाले से वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।